अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार भाई। आज हम जो 4-5 दिन तक सोशल मीडिया पे एक मामला वायरल है लिव इन रिलेशनशिप का, रेनू और संदीप का। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनके बारे में हम प्रॉपर 2-3 दिन से सुनते आ रहे हैं, ललिता। और ललिता जो हैं वो हमारे साथ बैठी हैं। ललिता रेनू की बहन है कि संदीप ने अपना घर किसी ललिता, किसी रेनू या किसी सुमन के कहने से नहीं किया। उसने अपना घर अपने आप बर्बाद किया है। उसमें कोई मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ, कोई ललिता, कोई महावीर या रेनू जिम्मेवार नहीं है, उसमें संदीप खुद जिम्मेवार है। और आज हम इंटरव्यू तो लेने आए थे रेनू का ही, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वो यहाँ है नहीं तो, और बारिश का मौसम चल रहा था इसलिए वो आ नहीं पाई। आज हम 2-4 सवाल जो ललिता जियों से करने हैं वो करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। तो जी नमस्कार जी, और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे। नमस्कार सर जी एक बात तो पहले ये बताओ, आप रेनू की सगी बहन हो? हाँ जी, सगी बहन है, 2 बहन हाँ जी। हम आप छोटी बड़ी? छोटी हूँ सर। अच्छा जी एक बात बताओ, आप दोनों अलग अलग बह रखी हो या एक जगह बह रखी हो? नहीं सर, एक ही घर में हैं, दोनों एक ही भाई है, मतलब एक ही माँ के बेटे हैं दोनों। अच्छा, भवानी खेड़ा में आप दोनों की शादी हो रखी है? हाँ जी सर। अच्छा नो बताओ, ये जो रेनू थी इसका एक लड़का है? हाँ जी। पहले ये जहाँ आपके जेठ के साथ जहाँ थी वहाँ एक लड़का है, अब लड़का कहाँ है आजकल? वो बुआनी खड़ा अपने पापा के पास में सर। अपने पापा के पास? हाँ जी। अच्छा, क्या मतलब ये मैटर हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई ये रेनू और ये संदीप मिले कैसे? ये कैसे आपके घर में आना जाना हुआ? वो तो नॉर्मल सी बात है, रिश्तेदारी थी, आना जाना हो गया, लेकिन ये अफेयर इस तरह से कैसे चला? सर ये थोड़ी सी बहन को दिक्कत सी हो गई थी, एलर्जी वगैरह की, तो ये दवाई दुआने के उसमें लेके जाया करता संडे को, हर संडे को हफ्ते में। तो इनके उसी बीच कुछ बने हैं जो संबंध, उसी बीच बने हैं। अच्छा, जैसे यो घर आया करता, आप भी देखा करते, आपके हस्बैंड भी या रेनू के हस्बैंड महावीर भी देखा करता, सब देखा करते, तो इसके लक्षण तो शुरू होता सही नहीं लगते आप लोगों को? तब नहीं महसूस हुआ भाई आप क्या कर रहे हो? सर हम थोड़ी सी मेरे साथ थोड़ी बात हो गई थी, तो उस टाइम मन हम सब ने पता चल गया था, तो ये इसने महावीर को ही थोड़ा सा अपने उस बातों में कुछ वो कर लिया। उसके घर से इसने पेंडा नहीं छोड़ा और सारा का बंद हो गया था। बाद में पता नहीं सर इसने कैसे रेनू के साथ वो कराया है, कैसे महावीर के साथ वो कराया है। इसने उनका घर में तो आना जाना नहीं छोड़ा बाद में। नहीं, आपके साथ में भी मतलब उन्होंने क्या कुछ इस तरह की कोशिश आपके साथ, आपके टच में आने की कोशिश करी? हाँ जी सर। आपके मैं मेरे गाँव से आ रही थी इसके साथ बाइक पे, तो इसने जब थोड़ा सा हाथ पैर वो कर दिया था, लगा दिए थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बता दिया था। उसके बाद में इसने मेरे घर तो आना जाना बंद हो गया था, ये रेनू के घर ही ज़्यादा अपने संबंध बनाने लग गया। देखो एक बात कितनी बड़ी निकल के आई है कि भाई मैं तो रेनू से ही प्यार करूँ हूँ। वो बार बार एक बात कब है जी ललिता जी, आपने सुना है कि मैं रेनू से प्यार करता हूँ, लेकिन कोई प्यार प्रेम नहीं है ये। रेनू से पहले उन्होंने उसकी छोटी बहन ललिता जी के साथ भी गलत हरकतें की हैं। उन्होंने आके अपने हस्बैंड को बताया, फिर उसको डांटे पड़ी, तो वो इनके साथ आना जाना बंद कर दिया, लेकिन वहाँ आना जाना रहा। हाँ जी सर, वहाँ बहन के घर आना जाना रहा। मैं फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे जो सासू ससुर हैं उनके साथ में रहने लगी थी। बुआनी खेड़ा बाजार के बीच में मेरा मकान है, और ये खुद मतलब बाहर रहा करती, तो ये अकेली का फिर इनके पास आना जाना हो गया। मेरे को नहीं पता भी कैसे इनके वो बने हैं, मैं इनके साथ में नहीं रहती थी। महावीर के साथ भी इसकी मित्रता थी, जो रेनू के रियल हस्बैंड थे उनके साथ भी मित्रता थी उनकी अच्छी? हाँ जी, उसके साथ खूब वो था आना जाना, महावीर के साथ में इसका आना जाना था। तभी इसने महावीर का विश्वास बना के और रेनू को दवाई दुआने ले जाया करता। उसी बीच इसने महावीर का सारा वो फायदा उठाया है। भाई वो इससे कह देता भी तेरा काम है तू और मेरी छुट्टी है, मैं रेनू ने दवाई दुआ लाऊंगा। महावीर ने विश्वास सा हो रहा था इस पर, भाई भाईचारा है, चलो कोई बात को नहीं। तो उसी बीच इन अपने संबंध बनाए हैं। बाकी परिवार ने नहीं समझाया भाई यो क्यों इतना आवाजाव है? भाई वो उसका अपना घर है, वो अपने गांव में रहे, उसके शादी हो रही, हमारा बार बार क्यों आवे? बाकी परिवार ने नहीं कहा किसी ने, जैसे आपके ससुर ने या देवर ने या किसी ने भी? मेरे ससुर ने कहा था सर 2-3 बार की भी, यो आदमी अच्छा ना है भाई महावीर, तू समझ जाए, यो बार बार आवाज जाओ है, हमने पसंद को नहीं। बोला भी महावीर ने फिर कह दिया भी पापा आदमी तो मानस आया जाया करे, कोई बात को नहीं। बोला भी यो पाछे बहुत हो रहा है। बोला पापा कोई बात को नहीं, आ जाता होगा भी चलिया जावे है। बोला भाई हमने तो पसंद है को नहीं, लेकिन फिर महावीर के मन में पता नहीं कैसी ऐसी इसने वो कर रखी थी। वो भी पापा से भी ये बात कहता भी कोई बात को नहीं पापा, आवा जावे है तो कोई दिक्कत को नहीं। ये सुनने में आया है कि ये 3 बार भागे हैं, तो वो अब कितने दिन पहले की बात है पहली बार जब भागे?
सर ये 11 साल पहले की बात है, जब ये शुरू में गए थे। उसके बाद मैं 1 साल बाद फिर चले गए थे, और उसके बाद में फिर ये इसमें 2022 में 20 में गए थे। 3 बार भाग लिए। स्टार्टिंग में जब सब नवेरा पाट गया, भाई लेकर भाग गया, बात ओपन होगी, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझदार हुए, उसके बाद भी इसका आना जाना रखा? नहीं सर, आना जाना नहीं था इसके साथ में कोई भी, मतलब दोबारा जो शुरू में गई थी उसके बाद में हमारा तो सबके साथ बंद हो गया था। फिर इसने मतलब जो बहन है रेनू, या एक रानी में रहा करती, इसने पता नहीं भी फ़ोन पर बात करी है किस तरह करी है, तो उसके बाद में भी फिर इसके साथ मारपीट करी हमने रेनू के साथ। पंचायत के उस या महावीर इसने ले गया था, क्योंकि महावीर इसने ज़्यादा चाया करता। और बाद में महावीर बोला भी चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाया करे, 1-2 बार हो जाए, मेरे तो हो जाती तो फिर यह भी तो मैंने बाड़े लेती, तो भी मेरा कोई दिक्कत को नहीं, मैं चलो गलती होगी जो होगी, मैं को नहीं इसने वो करता। फिर महावीर ने राख ली थी। उसके बाद में इन्हें 2020 में इन्हें कदम उठाया है, क्योंकि रेनू का भी यही कहना है कि भी इसने मेरे को टॉर्चर किया है, भी तू मेरे साथ संबंध बनाओगी, यानी तो मैं तेरा आदमी को या लड़के को ख़त्म करवा दूंगा। देखो एक बात और निकल के आई है कि भाई रेनू का कहना ये है, ये वो तो हम रेनू के इंटरव्यू में भी स्पष्ट कर लेंगे कि भाई संदीप ने उनको टॉर्चर किया है ज़बरदस्ती। भाई अगर आपने ब्लैकमेलिंग करी है कि भाई अगर आप मेरे साथ नहीं रही तो आपके बच्चे को या आपके हस्बैंड को मैं मरवा दूंगा। लेकिन ये बात ललिता जी ने कही है, तो मैं इसको इतना बड़ा प्रूफ नहीं मानूंगा, और डायरेक्ट रेनू से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तब स्पष्ट होगा। क्यों जी? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बार बार भाग रहा था, पहले भाग गए, दोबारा भाग गए, बार बार महावीर ने उनको एक्सेप्ट किया, जैसे ही वो वापस आते तो महावीर जी जो हैं उनके हस्बैंड हैं वो उसको रख लेते थे? कोई नहीं भाई, हर बार ये हुआ? 2 बार होया था सर ये, तीसरी बार तो फिर वो कराया ही नहीं। तीसरी बार तो पंचायत पुंजत लेकर गए, तो इसने बिल्कुल मना ही कर दिया था रेनू ने, भाई मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं तो भाई बदनामी होली जो होली, इसी 1 बार बाजी, इसी मैं 10 बार बाज ली, तो भाई बदनामी होगी मेरी, भाई मैं इस कारण के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगी इसके पास में। खुद रेनू ने मना कर दिया? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, जब वो अपनी मर्जी से संदीप के साथ चली गई और जग जाहिर हो गया, सब ने बेड़ा पाट गया, संदीप एक्चुअल में आपकी बुआ की लड़की का बटेऊ है, यही है ना? हाँ जी, बुआ का जमाई है सर जी। तो फिर ललिता जी वो ये बताओ, बाद में वो अब क्यों भागी? मतलब अब संदीप को क्यों छोड़ दिया उसने, जब वो सबके सामने संदीप के साथ चली गई, तो अब क्यों छोड़ दिया? जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, भाई जिसने अपना नहीं बसाया वो संदीप का क्या बसाओगे, जिसने संदीप का नहीं बसाया वो दूसरे का क्या बसाओगी? प्लीज़ ये आप जो मन में है वो बताना। संदीप का असल बात ये है, रिलेशन में रहत थी, बसाने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना तो इस कोई हमारा परिवार राजी था इस चीज़ में, और ना हमने इसकी कोई शादी कर रखी, ना संदीप का परिवार तो कोई राजी था, ना मेरे परिवार था, ना सुमन का परिवार था, किसी परिवार में तो कोई राजी नहीं था। इन दोनों की जो थी वो थी। और संदीप ने इस रेनू ने जो इसकी हरकत देखी है, झूठ बोलना बार बार में, हर एक बात में झूठ बोलना, ना तो रेनू ने इसका ये पता था कि भाई इसकी तनख्वाह कितनी है, ना रेनू ने ये पता था इसका कर्जा कितना है, और भाई इनकी जो बात थी वो ही होंगी, इनकी झूठ के ऊपर ही जो है सारा सिस्टम। 1 साल 6 महीने तक ये ठीक रहे हैं, बाद में इनकी झूठ पर झूठ संदीप की बात आती, इसने एलर्जी होने लगी। फिर बाद में इसने ये कहा कि भाई मेरे से ये कुछ परेशान हो रही होगी संदीप से, तो इसने जो महावीर है उसके पास इनका फ़ोन पर बात हुई है। महावीर ने फिर मेरे पास फ़ोन किया कि बिकाड़ी ऐसे ऐसे बात है और तू ये रेनू से बात कर ले। मैं कहा मैं नहीं बात करूँगी। फिर महावीर ने थोड़ा सा मेरे को भी कहा, तो मैंने मान ली महावीर की बात। महावीर तो मैंने इससे रेनू से बात करी, रेनू ने कहा कि भी मैं परेशान हूँ थोड़ी सी और ये बात है। तो उसी दिन जिस दिन बात करी थी उससे अगले दिन रेनू मेरे पास हंसी आ गई थी। इसने संदीप ने नहीं रोका उसको कि भाई तू क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, ये आ गई थी। फिर ये मेरे पास 2 दिन रही तो इसने सारी बात बताई, भाई ये मेरे को ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा है, इस तरह बात है। तो मैं कहा भाई देख, अगर उसका पास रहोगी रेनू तो मैं मेरे पास नहीं आना जाना रखूँगी, तने एक चीज़ चुननी पड़ेगी, या माँ बाण या तने संदीप। यही मेरा उस तय मतलब मैटर था। उससे मैटर पर संदीप मेरा नाम ले रहा है बार बार में कि भी मेरा ललिता ने घर उजाड़ा है, उसने डिमांड टेक की है, ये करी है, कोई भी बात और है नहीं। यही बात थी कि भाई अगर संदीप के पास रेनू रहोगी तो हम माँ बाण उसका आना जाना नहीं कराएंगे। वो तो ये भी कहे कि ललिता जो उसकी बहन है वो मन पिटवाओगे, मन मरवाओगे, मेरा टेम आ रहा है, कुछ इस तरह। ऐसी कोई बात नहीं। आपने रेनू की जो रिकॉर्डिंग सुनी होगी फ़ोन पे कि भी मैं लंगड़ा के शादी करी है, उसका पैर नहीं है, भाई
मैं जहाजा में घूमूंगी, मेरा 15 किले बंड आए है, वो अमीर होना चाहूँ, वो सारी क्लियर झूठ है। क्योंकि इस आदमी ने हम इतने परेशान कर रखे थे 1 महीने से पहले, क्योंकि वो खुद मेरे से ये बात कह गया था भी रेनू की शादी कर दे, भाई मेरे हाथ कटे बैठे हैं, मेरा सुमन के साथ केस चल रहा है और मैं रेनू को इस बीच नहीं रख सकता, क्योंकि आगे मेरा परिवार भी इसको नहीं मान रहा। काली तो इसका मेरे को काली कहते हैं मेरा परिवार, तो वो भी काली कहा कर, वैसे मेरा नाम ललिता ही है। तो बोले अभी इसका कहीं देख दाख के कर दे। मैं इस तरह रिश्ते को नहीं बनाया करे भाई, तो ये तो इसने ले जा, बाद में अगर कितने बनेगी तो मैं बात करूँगी किसे तय, सारी अगला सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके फिर हमने एक रिश्ता मिल गया था, ईरान का ही था वो लड़का तो पहले तो, और उसके 2 बच्चे थे। उससे हमने बातचीत करी, मैं भी चलो देखो जागी, तो उनने भी कोई ऐतराज़ कौन था। फिर इसने मना कर दिया भी मैं रेनू ना हीरा का कौन नहीं जाने दूँ, कि भी सारे ना यहाँ मर गए कि भैया हीरा का जा। मैं तन्ने की दिक्कत थी बच्चा, तने तो कह गया भी मैं थम रेनू का कहीं भी कर दो, तो मैं कितने भी करूँ तने। तू कौन है बीच में? फिर तू कौन बीच में है? बार बार मैं ये दखल नोला, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाना। तो वहाँ से हमारी टाल होगी, वहाँ शादी कैंसिल होगी। फिर इसने ऐसे हंगामे खिंडा, कहीं शीशी पी है इसने, 3 बार शीशी पी है जहर की मरने के लिए। हाँ जी। तो इसने डराया धमकाया भी है। इसने एक बार फोटो सिर्फ छपवाए है मेरा नाम के, इसने व्हाट्सएप पर भी डाले थे, तो उस बीच इसने फिर भी मेरी बदनामी करी थी। तो मेरा उस चीज़ से भी भाई ससुराल में ज़्यादा वो होगी थी कि भाई तेरे फोटो डाल रखे संदीप ने। फिर हम टाइप की फोटो ये इसने ऐसे, ये जो मीडिया पे बोल रहे हैं अभी मेरा घर उजाड़ने वाली काली है, मेरी ललित मेरी मौत की जिम्मेवारी है, तो ये पहले से ही इस तरह से चालू हो रहा है। हाँ जी, ये इसने धमकी मेरे से खूब दी है, रेनू से और मेरे से भी, अगर तू नहीं आओगी तो मैं तेरी बहन का घर उजाड़ दूंगा, और तेरी बहन मेरा घर उजाड़ने लग रही है। तो मैंने उससे पूछा भी मैं तेरा घर क्यों उजाड़ूँ? तू 3 बार पहले लेके गया है, जिब के तुम्हारे बूझ के ले गया था, तन्ने भी देखा घर उजाड़ा हर तेरा भी उजाड़ा, जिब किसी ने तने बुझी थी भी मैं लेके जाऊँ। ये वो बार बार मैं यह चीज़ करे है, मैंने प्यार कराया है, मैंने प्यार कराया। प्यार करने आदमी एक बात बताओ, पीछे से लेकर जाएगा या चल महावीर वो कह रहा है भी मेरी पत्नी ने भी बेरा है, क्योंकि मेरी पत्नी का आगे भी रेनू ने कह दी थी भी मैं संदीप से प्यार करूँ हूँ, और संदीप ने ये बात कही भी मैंने महावीर से कह दी थी मैं इससे प्यार करूँ। तो फिर बार बार मैं बजान का मतलब के है, और क्यों भाई वो बाद में पीछे पीछे बजा के लेके जा है, जब संदीप महावीर ने बेरा है और सुमन ने बेरा है, तो वो बजा के क्यों लेके जा? ऐसा में लेके जाओ भाई, कोर्ट में शादी कर लेंदा, उस तो तलाक दे देंदा, कुछ भी होंदा तो पक्का काम तो करदा। ये थोड़ी है भी आज भी बजा लेगा, आज भी बजा लेगा, आज भी पीछे से बजा बजा के, कोई वो थोड़ी है। जैसे भी ये रेनू जी आपके पास आई यहाँ आपके घर में, तो उसके बाद भी यहाँ पे संदीप आया है आपके पास? संदीप आया है, उसकी बहन आई थी 2, एक उसका जीजा आया था, एक मतलब भिवानी 2 कॉलोनी में से 2 कॉलोनी में से आई थी। उसने उस बीच भाई उनकी बहना ने बात करी है, तो रेनू ने सिर्फ यही जवाब दिया है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं संदीप के घर नहीं जाऊंगी, मैं अगर थम मैंने कितने लेकर चलोगे मैं थारा साथ जानना तैयार हूँ, लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी। तो उसकी बहना ने भी जब थोड़ी सी भाई कही भाई चल मारे कहने तो चली जा, मारे कहने तो नोली मैं नहीं जाऊँगी, हाथ अगर थम लेकर जाओ तो मैं थारा साथ चली जाऊँगी, या मैं अनाथ आश्रम में रहना पसंद है, लेकिन मैं इस आदमी के पास नहीं रहूँगी। ये बार बार जो संदीप ये कह रहा है, वीडियो में भी बोल रहा था रेनू आ जा, रेनू आ जा, क्या अब रेनू वापस जाना चाहती है? अब नहीं सर, रेनू नहीं जाएगी। रेनू ने अपनी घर गृहस्थी बसा ली है और रेनू अपनी घर गृहस्थी बसाओगी, ये हमने भाई वो कराया है। मतलब महावीर को छोड़ के, संदीप को छोड़ के कहीं और उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसा ली और वहाँ वो खुश है? हाँ जी खुश। संदीप की घर गृहस्थी किस चीज़ में है सर, ये बताओ ना। एक बात बताओ, ये तो आप भी देखो सारी मीडिया बनाओ हो, कौन ऐसी है भाई जो पूरी उम्र निभाओ है बाजनिया के लिया? बता दो आप मैंने कि तो सोच ले थोड़े दिन क्यों होया करें सब। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि भाई कोई जैसे कोई किसी की बहन बेटी ने या किसी की घर भाई किसी के घर की इज्जत ने लेकर भाग गए हैं और वो दर दर भटके हैं, तो कोई ऐसा जैसे इन्होंने कति खुल के कही कौन बसाव है, तो ये एक बड़ी शिक्षा है। इस पर ध्यान दो हर आदमी, हर समाज का, हर वर्ग का आदमी एक बार ये सोचो कि भाई इस तरह से रिलेशनशिप बनाना, शादी नहीं करना या लेके भागना या ऐसे कोई भी है, ये गलत है। देखो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इंसान को समय रहते रहते समझ जाना चाहिए और उसको ऊपर ध्यान देगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल लेना चाहिए। जैसे एक वर्ड यहाँ आया 4-5 दिन से आप भी सुनते आ रहे हो और आपने तो 14-15 साल तक सुनने लग रहे हो इस चीज़ ने, लिव इन रिलेशनशिप, बगैर किसी नाते के एक कागज़ पे, सरकारी कागज़ बनवा के आप एक किसी हस्बैंड मतलब किसी के हस्बैंड के साथ, किसी के भाई के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसे इलीगल रहना, इससे आप कितने खुश हो? मतलब आप एक्चुअल में क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर?
मैं ये कहना चाहूँ सर, भाई अगर जहाँ माँ बाप शादी करे है ना, अपना वहीं खुश रहो। ये चीज़ नहीं है भाई किसी के भाई के साथ बाज गई, किसी के हस्बैंड के साथ बाज गई, ये सिर्फ ना इंसाफ़ी है। भाई अपना भी उजाड़ो और दूसरे का भी उजाड़ो, ये गलत बात है। आपा तो इस चीज़ से बिल्कुल नाराज। हाँ, जैसे संदीप बार बार कह रहा है ललिता मैंने मरवाओगी, कितने बड़े बदमाश हो आप, क्या कितने हथियार रखते हो, कितने बंदे हैं आपके उसमें लिंक में जो आप उसको मरवा दोगे? सर वो इसी बात पर कह रहा है, जो रेनू की बात है। अभी 15 किले लग गई है और भाई मैं 15 किले लगा जा रही हूँ, ये है वो है, सिर्फ उससे बात पे वो अटैक ठाने लग रहा है कि भी मैंने मरवा देंगे। उस जो जिस दिन हम बुआनी खेड़े में गए थे, थाना में दरखास्त आई हुई थी, मतलब हमने संदीप की दरखास्त लगाई थी भिवानी ये डीएसपी के, और वहाँ से वह दरखास्त बुआनी खेड़ा आ गई थी, तो ये बुआनी खेड़ा पेश होया था। उस दिन वो जो है रिलेशन में जिसके साथ बेबे गई है, वो गाड़ी लेके आ रहा था, तो इसने देखा भी है उसको, तो इसने यही बात कही भी ठीक है रेनू, तने तेरी शादी कर ली, मैं कोई कुछ नहीं कहूँगा। इसने भाई पुलिस को भी कागज़ कार्रवाई दिखाई सब, तो इसने कोई वो उसी चीज़ पर अटैक ठहरा है। वो कहा है कि भाई हमारा तो 1 किला बिकेगा, तन्ने ठिकाने लगवा देंगे। यह बात भी आग आई होगी सोरानी साहब के न्यूज़ पे कि भाई उसने यह बात कही है दोनों बहना ने कि हमारा तो 1 किला बिकेगा, तन्ने ठिकाने लगवा देंगे। या सिर्फ उससे बात पर अटैक ठहरा है और कोई बात ऐसी नहीं है भाई हम इस नंबर मरवा देंगे। जी ललिता जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा और आपसे आपका स्पष्ट जवाब चाहूँगा। जैसे मैं कहता हूँ संदीप 100% गलत है, 100 अगर कोई उससे ऊपर भी परसेंटेज होती है ना, तो वो वहाँ तक गलत है, एंड लेवल तक संदीप गलत है। रेनू कितनी ठीक है आपकी नज़र में? रेनू कितनी ठीक कौन सर, अगर संदीप कितना गलत है तो इतनी रेनू गलत है। बहुत बढ़िया बात, यही बात सुनने के लिए और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या अभिमन्यु मूवीज़ पे जैसे आज इंटरव्यू आपका हुआ है, संदीप ने अपना पक्ष रख दिया, आपने अपना पक्ष रख दिया, संदीप की जो रियल वाइफ है सुमन दिनोद से, उन्होंने, उसके बच्चों ने, उसके साले ने, रिश्तेदारों ने अपना पक्ष रख दिया, तो क्या रेनू भी अभिमन्यु मूवीज़ पे अपना पक्ष रखने आएगी? हमारे दर्शकों को जवाब दो। 14 तारीख को उसकी है भिवानी, वो 14 तारीख को आएगी और वहाँ संदीप के आमने सामने बात होगी। और मैं सिर्फ एक अभिमन्यु चैनल से भी यही बात करना चाहूँ, जो मेरी बुआ की लड़की सुमन है उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसके बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। और रेनू का भी चलो कोई बात नहीं, गलती होगी जो होगी, रेनू ने अपनी घर गृहस्थी बसा ली है। संदीप अगर बसाना चाहो तो अपनी घर गृहस्थी बसा सके है आरामदारी से, नहीं तो वही बात है फिर आगे तो मामला जितना बड़ा होगा उतना ही बढ़ेगा। अपने बालका ने संभाल लो और अपने पत्नी ने संभाल लो, सिर्फ यही है। देखो हम भी एक मर्यादा में रह के काम करते हैं ललिता जी, हम भी यही चाहते हैं भाई आप अपने बच्चों को अच्छे से पालो, हर कोई अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से संभाले। संदीप ने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम और लगाया है, आपने भी सुना होगा कि भाई वह झाड़ू पोछा कराया करती घर घर, और वह झाड़ू पोछा नहीं कर रही है, वह आराम से बैठी घर ना खावा है, और उसने 3 लाख रुपये लिए हैं जो उसकी बेबेस ने भाई कहीं भी गाल ली है, उन पर इसने 3 लाख रुपये लिए हैं। और उनका पड़ोस में तो यह बात आई है। मैं संदीप तय सिर्फ और इस न्यूज़ तो यह बात को आना चाहूँ भाई मेरे बारे में यह बात किसने कही है और किसने नहीं कही है, मैं इस बात खातर मेरा यो इंसाफ चाहूँ। देखो इसमें साफ सी बात ये है कि संदीप ये कहना चाहता है कि ललिता ने अपनी बहन रेनू को 3 लाख रुपए में किसी को बेच दिया। हाँ जी। और पहले वो घर घर जाके झाड़ू पोछा कराया करती। देखो काम करना कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है, काम तो अगर सर आप चाहो तो मैं इब भी आपने ले चल सकूँ हूँ, मैं 3 ग्राम में इब भी झाड़ू पोछा करूँ हूँ, और चौथा में मैं घर लेने लग रही हूँ। मेरा आदमी का काम है भाई हलवाई का, तो मैं शहर में आने के बाद यह सोचा है कि भाई अपना झाड़ू पोछा करने में, काम करने में कोई शर्म नहीं होती। मन ने सिर्फ मेरा आदमी ने मेरे बिल्कुल मना कर दिया था भी तू झाड़ू पोछा ना करे, तेने कोई मखाब ठाली बैठे हाँ, कोई दिक्कत है, काम तो करना पड़ेगा, अभी किराए का मकान ना बैठे हाँ। तो मैं इस चीज़ खातर इब भी मैं झाड़ू पोछा करूँ हूँ। मेरे 3 घर है, मैं चौथा भी ले रहा हूँ, कोई मेरे वो को नहीं, लेकिन मन ने उस आदमी का नाम चाहिए, संदीप का मुँह है भाई किसने यह बात कही है भी घर ने बैठा काली आज खाने लग रही है, और 3 लाख रुपये उसने उसकी बहन बेची है। मन ने वो आदमी चाहिए है भाई जिसने भी यह बात कही है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। और आप संदीप भाई आपने अपना घर तो उजाड़ा है, आपने रेनू का भी उजाड़ा है, आप कई बहुत सारे मासूमों के, आप एक मिनट रुको जी, आप बहुत सारे मासूमों के दोषी हो और आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये हर बार कहता हूँ, मैंने आपके सामने भी कही थी। और ऐसे आप किसी और का घर उजाड़ोगे, अगर आप किसी दूसरे को दोष दोगे, कल नहीं इसके घर पे भी आ चाहोगे, इसका हस्बैंड भी इसके साथ लड़ेगा, ये क्यों कब है। ऐसा किसी का घर बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जी
मेरा हस्बैंड मेरे पे पूरा विश्वास है सर। मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ में है। मेरा हस्बैंड सारी बातों का बेरा है, वो के कहने लग रहा है, के कौन कहने लग रहा है। लेकिन जिस बात मैं सिर्फ उस आदमी का नाम लेना चाहूँ, उसने यह बात भी कही है भी कि रेनू की जो रेनू की बहन ललिता है, उसने रुपया का लालच हो रहा है भाई, उसने तो उसके बच्चे ब्याने हैं, उसके बच्चे का वो करना है। तो ये बताओ सर कि मैं संदीप या रेनू के ऊपर मैंने मेरे बच्चे जामे थे कि भाई वे मेरे शादी करेंगे, मेरे बच्चे की वो करेंगे। मेरा खुद का आदमी कमाने लग रहा है, मैं कमाने लग रही, तो मैंने के वो है भाई मैं रुपये खाऊंगी। अगर मैंने रुपये खाने होंगे तो आज जो रेनू है, जो किले बिठाओ थे, बिना किले बिठाओ थे, तो ये थोड़ी संदीप की या चाल थी रेनू ने बेचने की। और आज मैं यह बात कहूँ, संदीप का सिर्फ इससे बात पता उठ रहा, संदीप का कोई घर उजड़ने का धोखा को नहीं। संदीप का सिर्फ धोखा यो है भी रेनू तेरा हाथ लिकड़ गई तो सोना लिकड़ गया हाथ, रेनू वो उसने बेचना चाहा था। मैं भी यह बात कहूँ, मैं लेकिन मैं आऊँ नहीं थी मीडिया पे, लेकिन मैं यह बात आज कहने लग रही हूँ। अब रेनू जो जिसके साथ है, अब इसके परिवार ने रेनू का रिश्ता कराया है, क्यों कराया है आप ये बताओ। इसकी बहन भी रेनू का रिश्ता लेके आई है, एक उसकी सिकंदरपुर यहाँ बुआ है, उसका घरवाला जो फुप्पा है संदीप का, वो भी उसका रिश्ता लेके आया है। रेनू के गोद तक भर गए थे, लेकिन उस संदीप ने बाद में टाल करवाई है। मेरे को नहीं पता कैसे करवाई, उसके रुपये नहीं भरे गए या क्यों करनी। जो आदमी का इतना लाख रुपया कर्जा हो रहा था, तो उस आदमी ने कर्जा तारण खातर मेरी बहन का इस्तेमाल कराया है। बहुत बड़ी बात ललिता जी ने कही है। वो इन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, साथ के साथ ये भी उन पे खुला इल्ज़ाम लगाने लग रहे हैं कि उनके हाथ से भी सोने की ईंट निकल के आई है, वो भी कुछ न कुछ उनसे फ़ायदा चाहते थे, जो उनका खरा नुकसान होया है, इसलिए वो रोने लग रहा है। तो जी अब जो इस घर में रेनू गई हैं, वो आपकी ही कम्युनिटी से है, वो नाई है, वो भी नाई है सर, कवारा लड़का है, और एक ससुरा है, एक जेठ है, जिठानी है, 2 जेठ के बच्चे हैं। वो कवारा है, नाई की दुकान है, खुद घर की दुकान है, और उसने अपना छोटा सा मकान बनाया खुद का। विद फैमिली है, कोई किसी का शरीफ फैमिली है ना, तो कोई 15 किल्लाड़ा है, ना कोई लंगड़ा है, ना कुछ है। रेनू ने सिर्फ यह बात तो उसकी अपना पेंडा छुटाने खातर कही थी, और उसने यह बात हमारी मीडिया पर उछाली है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतनी बातें पता लगने के बाद भी उस परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये आप उसका हस्बैंड आओगा, जो मतलब लड़का है जो रेनू उसको लेके गया रेनू को, उससे आप बाद में 14 तारीख है जो अपनी आप टाइम रखा, उसके बाद में आप बात कर लेना। हमने एक एक बात खोल ली है और एक एक बात बताई। जो संदीप ने हम परेशान करे हैं ना, बाद में भी रेनू का जो कराया है उसके बाद में भी परेशान करे ना, उन तभी भी एक एक बात सारी बताई है। कोई हमारे लको नहीं है, कोई वो नहीं है, उनने अपसेट करी है, इन बातों को ऊपर करी है। हमने कोई झूठ नहीं बोल रखे अगले तक। तो भाई जैसा कि 3-4 रोज से कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं और बार बार एक ही रिक्वेस्ट, एक ही बात हम लोगों से करते आ रहे हैं, इस तरह के जो अपराध कहूँगा मैं इनको, इस तरह के अपराध मत करो। अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से चलाओ, अच्छे से बसाओ। और सोशल मीडिया का माध्यम ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और आप गलत काम करोगे सोशल मीडिया पर आके। उससे और कहना चाहूँ सर, अगर संदीप खुश हो के अपनी भाई घर बसाना चाहो तो बसा सके है, लेकिन अगर वो नहीं बसाना चाहता ना, तो उसने या तो सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की, और या फिर अपना बच्चा ना भाई इंसाफ दिवाना चाहिए। मैं मेरी बुआ की लड़की खातर इंसाफ मांगू हूँ। मन रेनू से भी कोई मतलब को नहीं, मन संदीप से भी कोई मतलब को नहीं, मन सिर्फ मेरी बुआ की लड़की तय। और अगर ये मामला चलो भाई किस तरह के ऊपर हटा है, तो इस चीज़ में तो नू लगा लो भाई, मेरा तो इस चीज़ में फ़ायदा है कि मैंने पहले क्यों नहीं कोशिश की ऐसा, अपनी बहन को पहले क्यों नहीं समझाया, क्यों उस घर को जुड़वाया, आपने पहले क्यों नहीं सोचा? ये समझाया सर, बहन को खूब समझाया है, खूब बात हुई है, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया था। ये जो कहानी 2020 में हुई है, ये इन बातों का हमने किसी ने भी महसूस नहीं किया था कि भाई इनकी कोई बात हो रही है या कुछ भी हो रही है। मन ने 1-2 बार शक होया था, तो मैंने रेनू को धमकाया था, रेनू ने मना कर दिया, भी ऐसी कोई बात को नहीं थी। तो ये मन ने नहीं पता यह बात उसने किस तरह मना करी है। और मैं 3री बार जब रेनू गई थी तो हम भिवानी कोर्ट में गए थे। जो बिंदर है मेरी बुआ वाला लड़का, सुमन का भाई, उससे हमने यह बात कही, भी सुमन का से तू दरखास्त लगवा दे, हम तेरे गेली, हाँ या तो दोनों में खड़ी गोली कटवानी है या दोनों ती जान ते मारना है। ये चीज़ हमने कही थी। बिंदर ने सिर्फ फिर यह बात कही है, भाई मेरी बहन की अगर मैं सलाह नहीं दूंगा तो मेरी बहन दरखास्त कौन। उस टाइम मेरा हमारा बिंदर उन्होंने कोई साथ कौन दिया, ना हमारे परिवार ने दिया, मेरे चाचा ताऊ सब ने हमने हाथ जोड़ के सब तक कही कि भाई साथ दो, भाई नून तो उस बुआ की लड़के का घर उजड़ने लग रहा है, नून तो अपने का उजड़ने लग रहा है, भाई का या तो इन इकट्ठे मरवा दो या कुछ कर। लेकिन हमारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, ना तो हमारा बाप ना हमारा भाई, हम एकली माँ बेटी कुछ नहीं कर सके। इस चीज़ का यो है।
तो भाई जैसा कि वीडियो आपने देख ली भाई, और भाई जो भी निचोड़ निकल के आ रही है वो आप लोगों के सामने है। तो जी स्पेशल समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ जाने में आपने जो मदद करी उसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है सर। तो भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।